बहुत समय पहले की बात है। ऋषियों और देवताओं ने पृथ्वी पर एक घने जंगल में यज्ञ करना प्रारंभ किया। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए कहा। यमराज यज्ञ की तैयारी में लग गए, जिसकी वजह से पृथ्वी पर लंबे समय तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये सब देखकर देवताओं के राजा इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मनुष्य नहीं मरे तो देवताओं और मनुष्यों में क्या अंतर रह जाएगा। गुस्से में इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यमराज की शिकायत करने लगे। इंद्र देवता की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, यज्ञ जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और यमराज अपने काम पर वापस चले जाएंगे। फिर से पृथ्वी पर लोग मरने लगेंगे। इंद्र देवता ब्रह्मा जी की बात से सहमत नहीं हुए और खुद ही पृथ्वी पर यमराज को खोजने और उन्हें उनका काम याद दिलाने के लिए चल पड़े। इंद्र देवता वन में यमराज को खोजने लगे। रास्ते में वे गंगा नदी के पास पहुंच गए। जैसे ही वे उस पार जाने वाले थे, उन्होंने पानी में तैरता हुआ एक सुनहरा कमल देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी स्वर्ण कमल नहीं देखा था। उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि ये कमल कहाँ से आया है, वो कुछ पहाड़ियों के पास एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक सुंदर युवती चुपचाप रोती हुई मिली। जैसे जैसे उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वे स्वर्ण कमल में बदलते जा रहे थे। इंद्र ने उससे पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उस युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो खड़ी हुई, मुड़ी और पहाड़ियों पर चढ़ने लगी। हालांकि इंद्र उसकी सुंदरता पर मुग्ध थे और उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसका पीछा किया। वहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़के और लड़की को शतरंज खेलते हुए देखा। इंद्र बहुत घमंडी राजा थे। उन्होंने सोचा कि वो लोग उसके सम्मान में खड़े होंगे और उसका आदर करेंगे, लेकिन वो लड़की और लड़का शतरंज में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इंद्र की ओर देखा भी नहीं। इस बात से नाराज होकर इंद्र देवता ने अपने अस्त्र वज्र को अपने हाथों में ले लिया और उससे उन्हें मारने के इरादे से वे आगे बढ़े। तभी अचानक उस लड़के ने इंद्र की ओर देखा। जैसे ही उसकी दृष्टि इंद्र के शरीर पर पड़ी, वे वहीं स्थिर हो गए और वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे। अब इंद्र देवता का शरीर पत्थर की तरह बेजान हो गया। वे उन लोगों को देख तो पा रहे थे, मगर वे अपना हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। इसके बाद वो लड़का और लड़की दोनों शतरंज खेलने लगे। जब खेल समाप्त हो गया, तब उस लड़के ने इंद्र को पुकारा। अब इंद्र के शरीर में जान आ गई। उस लड़के ने इंद्र की ओर देखा और कहा, हे देव के अयोग्य राजा, आप सोचते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं और शक्तिशाली हैं। अगर आप अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं तो आप उस पहाड़ की ओर मुड़े जो आपसे दूर है। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाने का प्रयास किया, किंतु वे पहाड़ पर चढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद वो लड़का उठा और उसने उस पहाड़ को आसानी से घुमा दिया। इंद्र ने देखा, ऐसा करने में उसमें अटके 4 लोग भी उस पर्वत से नीचे गिरने लगे। अब उस लड़के ने कहा, आप बिल्कुल उनके जैसे हो और अब आप भी उन्हीं 4 की तरह पहाड़ से गिरोगे। इस बात पर इंद्र बहुत डर गए और उस लड़के के पैरों में गिर गए। उससे कहने लगे, मुझे बताओ तुम कौन हो? तुरंत वे दोनों भगवान शिव और देवी पार्वती में परिवर्तित हो गए। शिव ने कहा, आप हमारे निवास स्थान कैलाश पर्वत पर हैं। देवराज इंद्र, आपके पास जो है वह केवल आपकी स्थिति पर आधारित है। यदि आप अहंकारी, ईर्ष्यालु बने रहेंगे तो आप कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं टिक पाएंगे। अगर कुछ समय तक मनुष्यों की मृत्यु नहीं हुई, आप उनसे ईर्ष्या करने लगे और जब ब्रह्मा जी ने आपको समझाया तो भी आपने उनकी बात नहीं सुनी। फिर जब आपने यहाँ पर एक सुंदर स्त्री को देखा तो आप उससे बिना पूछे उसके पीछे चलने लगे। जब आप किसी को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वो इंसान आपके सम्मान में खड़ा हो जाए। इन्हीं सब वजह से आप असुरों, यहाँ तक कि मनुष्यों के विरुद्ध भी युद्ध में हार जाते हैं। और जब आप हार जाते हैं तो एक नया इंद्र देवताओं के राजा के रूप में पद ग्रहण करता है।
जिन 4 व्यक्तियों को तुम देख रहे हो वे 4 इंद्र हैं जो तुमसे पहले इंद्र बनकर रहे थे। वे चारों अपने व्यवहार की वजह से उस पर्वत पर फंसे हुए हैं और अब तुम भी उन्हीं की तरह उस पर्वत पर कैद हो जाओगे। ये बात सुनकर इंद्र बहुत डर गए और उन्होंने कहा, भगवान मेरी सहायता करें, मैं सदैव यहाँ पर कैद नहीं होना चाहता। अन्य 4 इंद्रों ने भी शिव जी से विनती की। शिव ने उन सब पर दया की और कहा, दंड के रूप में तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे, लेकिन एक अच्छे मनुष्य के रूप में। तुम्हारे पास साहस होगा, तुम भगवान विष्णु की सहायता लेकर धर्म को बचाने के लिए बुराई से लड़ोगे। जो स्त्री तुम्हें यहाँ लाई है वो उस जीवन में तुम्हारी पत्नी बनेगी। जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो तुम स्वर्ग लौट जाओगे। अब 5 इंद्रों ने भगवान शिव से कहा, भगवान हम पृथ्वी पर जाएंगे, वहाँ पर जन्म लेंगे, किंतु पृथ्वी लोक में हमें विष्णु भगवान, यम देवता, वायु देवता और चिकित्सक अश्विनी कुमारों की मदद चाहिए। शिव जी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। फिर वे उस सुंदर लड़की की ओर मुड़े और कहा, तुम उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्त्री हो। अधर्म फैल गया है और प्रकृति के नियम को संतुलित करने के लिए एक बड़ा युद्ध होना चाहिए, तभी धर्म प्रबल होगा। तुम युद्ध के आरंभ का कारण बनोगे। ये कहकर शिव भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और विष्णु के पास चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने शिव भगवान से कहा, भगवान आप चिंता मत करिए, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। मेरा नाग आदिशेष बलराम के रूप में जन्म लेगा। द्रौपदी मेरी बहन मानी जाएगी और वह बड़े युद्ध का कारण बनेगी। मैं ही पांडव भाइयों की सहायता से अधर्म को नष्ट कर दूंगा और यही 5 इंद्र 5 पांडव बनेंगे और वो स्त्री द्रौपदी के रूप में जन्म लेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने महाभारत के युद्ध की योजना बनाई थी। अगर आपको भगवान शिव की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।